नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो V1 90.8 FM और आज हम जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं उसकी पूर्व संध्या है और आज हमारे इस स्टूडियो में विशेष रूप से आमंत्रित हमारे कविगण और अतिथि गणों का हम सबसे पहले तो स्वागत करते हैं। परम आदरणीय ईश्वरलाल जी साहब हमारे बीच में हैं। आपका आशीर्वाद है और आपके सानिध्य में आज का ये कार्यक्रम हम यहाँ आयोजित करने जा रहे हैं। आज़ादी का जो महत्व है आज किसी से छिपा नहीं है और उस बात को आज हम इस अमृत महोत्सव मनाने के रूप में इस स्टूडियो में हैं। माँ सरस्वती की दो पंक्तियों के साथ आप सभी का स्वागत करता हूँ। हमारे छोटे से आमंत्रण पर आज हमारे स्टूडियो में जो पधारे हैं श्री कुलदीप जी खंडेलवाल, किशोर जी नामा, अश्विन जी श्रीमाली, श्री पुरुषोत्तम जी पोमल, अर्जुन सिंह जी उज्जवल और आदरणीय परमानंद जी भट्ट। मैं अनिल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। माँ सरस्वती की उन पंक्तियों के साथ वीणा पानी का नाम लेते हुए हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। हे माँ सरस्वती भारती, करते तेरी हम आरती, तू दिव्य ज्ञान की ज्योति दे, मृदु भाव मूरत मोती दे, नूतन किरण जगमग उठे, संसार सारा जग उठे, अवतन्य लोचन खोल दे, वीणा बजा रस घोल दे। माँ सरस्वती की पूजा अर्चना और आराधना के साथ माइक्रोफोन बिना किसी औपचारिकता के सुपुर्द करता हूँ आदरणीय भाई श्री परमानंद जी भट्ट को। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शर्मा जी। रेडियो V1 9.08 FM वॉइस ऑफ जालोर का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बहुत सुंदर प्रकल्प आज जो आपने ये शुरू किया है, देश की आज़ादी का यह जो साल है अमृत महोत्सव और उसकी ये पूर्व संध्या, बहुत ही गौरवशाली ये अवसर। और ऐसे अवसर में ये एक कवि सम्मेलन, काव्य गोष्ठी, जालोर के बहुत ही वरेण्य कलमकार रचनाकार हमारे बीच में उपस्थित है। मैं चूंकि मुझे दायित्व दिया गया है संचालन का, अपनी बात को शुरू करने से पहले मुझे याद आ रहे हैं गुप्त जी की वो लाइन है जो उन्होंने मातृभूमि की वंदना में कही है। नीलांबर परिधान हरित तट पर सुंदर है, नीलांबर परिधान हरित तट पर सुंदर है और सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। बहुत सुंदर। नीलांबर परिधान हरित तट पर सुंदर है और सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है और नदियां प्रेम प्रवाह है बलिहारी इस वेश की। नदियां प्रेम प्रवाह है बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही है सकल मूर्ति सर्वेश की। बहुत बहुत सुंदर। मातृभूमि की वंदना एक ईश्वर के रूप में उस माँ की आराधना की है। और मित्रों, जब तक हम हमारे शहीदों को याद नहीं करेंगे काव्य संध्या की शुरुआत में, क्योंकि यह जो आजादी मिली है उसके पीछे हजारों हजार लाखों लोगों ने बलिदान दिया, उन हुतात्माओं को याद करने के लिए मैं दो लाइन में अपनी बात कह रहा हूं, आप सुने। है नमन उनको की जो यश काय को अमरत्व देकर, बहुत सुंदर। है नमन उनको की जो यश काय को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। है नमन उनको की जो इस काय को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, क्या बात, क्या बात। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गया। है नमन उस देहरी को द्वार को मेरे शहीदों, है नमन उस देहरी उस द्वार को मेरे शहीदों, घर तुम्हारे अमर तप की राजधानी हो गई, घर तुम्हारे अमर तप की राजधानी हो गई। उन शहीदों को अति प्रासंगिक, बहुत ही नमन करते हुए मैं सभी से आज्ञा लेते हुए आदरणीय ईश्वरलाल शर्मा साहब, हमारे बहुत ही आदरणीय और बहुत ही जिज्ञासु पढ़ने वाले हमारे वरेण्य व्यक्ति हैं,
और हमारे बीच में जो हमारे कविगण हैं, मैं एक संक्षिप्त परिचय देता हूँ। सबसे पहले हमारे युवा कवि है कुलदीप खंडेलवाल। कुलदीप खंडेलवाल अपनी बात को जो कहते हैं वो गजल और नज्म की भाषा में कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत नज्में लिखते हैं भाई कुलदीप खंडेलवाल। और इनके साथ में है भाई किशोर नामा। जैसा नाम है किशोर, वैसा ही सुंदर व्यक्तित्व, इतना सुंदर स्वर और इतनी ही बढ़िया लेखनी। खास तौर से गजल की जो विधा है, जो बहुत कठिन विधा है, लेकिन उसमें जो बिल्कुल बहर में जो लेखन करते हैं भाई किशोर नामा, भाई बहुत बहुत स्वागत आपका। और हमारे साथ में है भाई अश्विनी श्रीमाली जी। अश्विनी जी का नाम लेते ही जो पीछे आता है श्रीमाली, तो याद आते हैं आदरणीय रामेश्वर श्रीमाली साहब। बिल्कुल। हमारे जालोर के नहीं, बहुत राजस्थान के नहीं, संपूर्ण राष्ट्र के एक बहुत राजस्थानी हिंदी के बड़े हस्ताक्षर, राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित, उनके सुपुत्र भाई अश्विनी श्रीमाली जी, जो हिंदी और राजस्थानी दोनों में सादीगार लेखन करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और अगला जो नाम है वो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। एक ऐसे व्यक्ति जो अब तक 7 उपन्यास लिख चुके हैं विभिन्न विषयों पर, लेकिन इतिहास इनका बहुत प्रिय विषय रहा है। और 7 उपन्यासों में इनका फिरोजा जो उपन्यास है वो करीब 6 भाषाओं में अब तक प्रकाशित हो चुका है। इसके अलावा इस पर फिल्म भी बनने की तैयारी चल रही है। फिरोजा एक अलग व्यक्तित्व है जिसके बारे में आप चर्चा करेंगे। और अभी जो आपने नया उपन्यास लिखा है पाषाण पुत्री हीरा दे, हीरा दे भी एक बहुत बड़ा जालोर का गौरवशाली नाम है वीरांगना का, जिसके बारे में याद करते ही आंखों में आंसू आ जाते हैं और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस वीरांगना को आपने स्मरण किया है, आपका बहुत बहुत आभार है। डायमंड से आपकी पुस्तक छपी है। और हमारे बीच में उपस्थित है प्रोफेसर अर्जुन सिंह उज्ज्वल साहब। आदरणीय उज्ज्वल साहब का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। राजस्थानी के बहुत बड़े हस्ताक्षर। आपकी एक पुस्तक मोटिया नाम से प्रकाशित हुई है और उसमें बहुत सुंदर कविताएं हैं। आप इन सब का बहुत आनंद लेंगे। और मैं अदना सा परमानंद भट्ट भी आपके बीच में उपस्थित हूँ। इस काव्य गोष्ठी की शुरुआत में मैं हमारे सभी वरिष्ठ जो विराजे हैं और रेडियो V1 9.0 FM वॉइस ऑफ जालोर के हमारे पदाधिकारी आदरणीय अनिल जी शर्मा साहब और भाई वरुण जी शर्मा साहब, आपसे भी इजाजत लेते हुए मैं इस काव्य गोष्ठी की शुरुआत करने जा रहा हूं। और इस काव्य गोष्ठी के पहले पादान पर बहुत ही प्रेम से, बहुत स्नेह के साथ मैं भाई कुलदीप खंडेलवाल को आमंत्रित कर रहा हूं। भाई कुलदीप खंडेलवाल को बुलाने से पहले मैं क्या बात करूं, लेकिन मुझे याद आ रहा है कि लोग हर मोड़ पर मुड़ के संभलते क्यों है। क्या बात है, क्या बहुत सुंदर। लोग हर मोड़ पर मुड़ के संभलते क्यों है और इतना डरते हैं तो भी घर से निकलते क्यों है। भाई कुलदीप खंडेलवाल घर से निकल गए हो तो बहुत दूर आगे बढ़ोगे। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं और इसके साथ आपका स्वागत, अभिनंदन। बहुत बहुत शुक्रिया।